तो ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। ये ले लिया हमने ग्राफ पेपर। 2D हम लोग देख रहे हैं, बेडरूम का 2D, टू डायमेंशनल में बस लेंथ और विड्थ होता है, हाइट नहीं होता। हाइट के लिए हमें 3D चाहिए होता है, 3 डायमेंशनल। गणित बंजारी क्लास 9 मैथ का फर्स्ट चैप्टर, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्सरसाइज सेट 1.2 के क्वेश्चंस को इस वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज सेट 1.1 की वीडियो इससे पहले मैंने बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन एंड मार्क पॉइंट्स -7, 0 to 13, 0 on x axis and 0, -15 to 0, 12 on y axis. यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देखो क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। आपके शाहिद सर है ना, आपके शाहिद भैया यहाँ पे है, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाएंगे। ठीक है, बस आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लो। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्या है, पहले इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक बेडरूम दिख रहा है, यहाँ बेड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बाथरूम है। ठीक है, ये रियान एक लड़का है, उसका बेडरूम है और उसमें यहाँ वार्डरोब रखा हुआ है, बेड है, यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम है। ठीक है, इसी को हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पहले ले लेते हैं। ये ले लिया हमने ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर आपने पॉइंट लेना है -0 to 12 ले लिया हमने। और एक यूनिट को, जैसे ये एक यूनिट है ना, एक यूनिट ये आपका हो गया सेंटर, यानी कि ओरिजिन 0 लिखते हैं इसको। ये एक एक यूनिट जो हम ले रहे हैं ना, ये एक एक सेंटीमीटर स्केल से नाप करके लेना है। ठीक है, तो चलिए ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया और इस पर पॉइंट्स हमने शो कर दिया, सारा पॉइंट्स शो कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। वाई एक्सिस पर हमने पॉइंट्स ले लिया 0, -15 से 0, 11। वाई एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि हमें रियान का स्टडी टेबल जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है वो हमें रखना है इस रूम में। इस रूम का ही हम एक तरह से ग्राफ पेपर बना रहे हैं। ये रूम है ना, तो हमें स्टडी टेबल कहीं पे रखना है इस तरीके से। ठीक है, और स्टडी टेबल के जो चारों फीट है ना, चारों पैर हैं, ऑब्वियसली चारों कॉर्नर पर ही होते हैं, उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट 8,9। 8,9 कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं, x, y। ठीक है, x, y, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 9 है। दूसरा कॉर्नर जो है टेबल का, उसमें x का वैल्यू है 11, y का वैल्यू है 9। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर हम लोकेट करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली में हैं कहाँ। वैसे मैंने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को ग्राफ पर। ठीक है, चलिए पहला जो है कॉर्नर टेबल का जो फीट है वो है 8,9। एक्स का वैल्यू है 8, वाई का वैल्यू है 9। तो एक्स एक्सिस पर अपन देखेंगे कि 8 कहाँ पे है। एक्स एक्सिस ये है हमारा, एक्स एक्सिस पर देखो आप 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट है 9, यानी वाई कोऑर्डिनेट पर हम वाई एक्सिस पर देखेंगे हम, ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये एक्स डैश लिखने का मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई डैश लिखने का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस। नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई होता है, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। ओके, चलिए तो ये पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं। 8 हमने देख लिया एक्स पर कहाँ पे है, यहाँ पे है। वाई का वैल्यू हमें लेना है 9। 9 देखिए वाई एक्सिस पर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 9 से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये वाली लाइन,
और 8 से जो वर्टिकल लाइन जा रही है वो जहां दोनों इंटरसेक्ट करती है ना, वही कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,9। जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, x का वैल्यू 8 से वर्टिकल लाइन, y के वैल्यू 9 से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारा पॉइंट हो जाएगा 8,9। ठीक है, तो 8,9 हमें मिल गया। इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स भी हम लोकेट करेंगे। 11,9, 11 यानी कि x का वैल्यू 11, x का वैल्यू 11 कहाँ पे है, यहाँ पे है। y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 9 वहीं पे है। y के वैल्यू से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, x के वैल्यू से वर्टिकल लाइन लेंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मिलेंगे वो हो गया हमारा पॉइंट 11,9। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें मिल गए। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट, x का वैल्यू 11, x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हो गया 11,7। तो तीनों जो फीट दिए हुए थे टेबल के, वो तीनों हमने लोकेट कर दिया कि कहाँ कहाँ पे ये तीनों। ओके, अब चलिए, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? चौथा जो फुट है टेबल का, टेबल 4 फुट होगा ना टेबल का, तो चौथा जो फुट है वो कहाँ पे होगा? तो आप बताइए, ये रेक्टेंगुलर शेप का अगर हमारे पास टेबल है तो चौथा फुट कहाँ आएगा? यहीं पे तो आएगा, इसके सामने जस्ट। इधर थोड़ी आएगा, इधर थोड़ी आएगा, नहीं ना। ठीक है, ये वाला आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। वेयर कह रहा है, पोजीशन कहाँ पे है वो। तो पोजीशन हम कैसे बताते हैं इन मैथमेटिक्स? कोऑर्डिनेट लिख देते हैं उस पॉइंट का। ठीक है, तो चलिए चौथा पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे x का वैल्यू क्या है, वर्टिकल लाइन 8 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 8, कॉमा y का वैल्यू क्या है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे 7, 8,7। ये हो गया चौथे पॉइंट का, चौथे फुट का कोऑर्डिनेट पोजीशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या लगता है आपको, ये कॉर्नर में रखा हुआ है ना रूम में, यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे बेडरूम बना हुआ है, आप देख सकते हो कि बेडरूम का ओरिजिन कुछ नीचे है ना। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है लिखा हुआ है, और ये हो गया आपका नीचे दिख रहा है ओरिजिन। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो नेक्स्ट फोटो में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, देखो ये है ना ओरिजिन, और टेबल कहाँ आ रहा है, इस साइड कुछ आ रहा है ऐसे। तो कह रहा है कि क्या ये टेबल के लिए सही जगह है, सही स्पॉट है टेबल के लिए? यस, बिल्कुल है। अब चलिए पीछे चलते हैं। टेबल के लिए ये बहुत सही जगह है। क्यों सही जगह है? क्योंकि आप देखो, ये बेडरूम है, बेडरूम में बेड यहाँ रखा हुआ है, डोर इस साइड से है, नीचे डोर है, आप देख सकते हो D1R1 जो लिखा हुआ है, D1R1 जो लिखा हुआ है। प्रीवियस जो एक्सरसाइज 1.1 वाला वीडियो अगर बच्चों ने देखा है आप लोगों ने, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डोर कहाँ था। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड, इसी फिगर से रिलेटेड, वहाँ भी रियान का ही बेडरूम था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वहाँ पे। ठीक है, तो डोर रूम का नीचे है यहाँ पे D1R1। ठीक है, बाथरूम का डोर इधर है B1 B2। तो एक तरह से ये रूम का कॉर्नर हुआ ना। कॉर्नर में अगर स्टडी टेबल हमने रख दिया तो ये तो अच्छी बात है, कॉर्नर में जो स्पेस था उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो हो जाएगा यस, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ओके, क्योंकि ये कॉर्नर ऑफ द रूम में रखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? टेबल का विड्थ पूछ रहा है, टेबल का लेंथ पूछ रहा है, और टेबल का हाइट पूछ रहा है कि क्या आप टेबल का हाइट भी फाइंड कर सकते हो। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे? आप देख सकते हो कि ये फोटो जो दिया हुआ है बेडरूम का, टेबल का, बेड का, ये टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं।
ऊपर से अगर हम टेबल को देख रहे हैं तो टेबल का हाइट कैसे पता करेंगे? नहीं कर सकते हैं। टॉप व्यू है, इसको हम बोलते हैं 2D। ये 2D हम लोग देख रहे हैं, बेडरूम का 2D, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में बस लेंथ और विड्थ होता है, हाइट नहीं होता। हाइट के लिए हमें 3D चाहिए होता है, 3 डायमेंशनल। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, हाइट पता करना पॉसिबल नहीं है। नो। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? नो। ठीक है, लेकिन लेंथ और विड्थ तो फाइंड कर सकते हैं। लेंथ क्या हो जाएगा अपना? लेंथ ये वाला है और विड्थ है ये वाला। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 11,7। यानी कि यहाँ तक लेंथ जो है, लेंथ जो होता है ना ये एक्स एक्सिस में होता है हॉरिजॉन्टल, और विड्थ जो होता है वो वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक 11 है, यहाँ तक 8 है, यहाँ तक 8 है, आप देख सकते हो। तो 11 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला, यही तो लेंथ है टेबल का। ठीक है, यही तो है टेबल का लेंथ। यानी 11 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट। लेंथ ऑफ द टेबल इज 3 यूनिट। लेंथ क्या हो गया टेबल का? 3 यूनिट। उसी तरीके से विड्थ फाइंड करेंगे। विड्थ के लिए हमें वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका 7, है ना? ये आप यहाँ तक 7 है लेंथ, यहाँ तक 7 है, और यहाँ तक है 9, है ना? यहाँ तक है 9। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट नहीं मिल जाएगा हमें। यही तो है विड्थ ऑफ द टेबल, है कि नहीं है? तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 हो जाएगा आपका 2। यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 यूनिट लिखेंगे। सेंटीमीटर दिया होता, फीट दिया होता तो वो हम लिखते। ठीक है ना? रूम का नहीं दिया हुआ। ग्राफ पर हमने 1 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है, लेकिन रूम का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन जनरली ये जो रूम या फिर जो टॉयलेट का साइज, टेबल का साइज, ये फीट में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यूनिट लिखेंगे, 3 यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट। Length of the table is 3 unit, width of the table is 2 unit, and we cannot find the height of the table. Why? Because here we are seeing we have 2D image of the room या फिर top view of the room. Top view में हमें height नहीं पता कर सकते हम। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ये लेंथ और विड्थ हमने कैसे फाइंड किया, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो उनके लिए। ओके, देखिए बच्चों, बहुत इजी है। ये है आपका टेबल, राइट? ये है आपका टेबल। ये हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 8,7। ओके, यहां तक है 11, इधर से आ रहे हैं हम तो यहां तक है 11, और यहां तक है 8। 11 माइनस 8 ये हो जाएगा 3। उसी तरीके से नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ तक है वाई एक्सिस का वैल्यू 9, और नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ तक है 7। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला विड्थ आ जाएगा जो है 2 यूनिट। तो लेंथ हो गया 3 यूनिट, विड्थ हो गया 2 यूनिट। ओके बच्चों, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसके बाद की क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।